राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। नया मीन्स मेरा तो डिश तो पुरानी है, बहुत 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 साल पुरानी। लेकिन ना ये चटनी जो है, मैं जब भी किसी को बना के खिलाती हूँ तो हर कोई मुझे पूछता है कि कैसे बनाई। और कोई आज तक मेरी लाइफ में ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये चटनी पसंद ना आई हो। तो मैं अभी बता रही हूँ आप सबको। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को इस तरह की चटनी बनानी आती ही है, फिर भी शायद हाथ का जायका कहते हैं इसे, या कुछ कह लेते हैं, कह लीजिए। मतलब मेरा है, मुझे अपना पता है। अपनी तारीफ़ अपने मुंह से वैसे अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी मुझे पता है कि अच्छी बनती है। हर कोई कहता है, तो क्यों ना आपको भी बताया जाए। मतलब इस चटनी को बनाने के लिए मैं सीधे सीधे बता रही हूँ। वैसे तो पुदीना भी चाहिए था, बट मैं पुदीना लाई नहीं क्योंकि मिला भी नहीं अच्छा ताज़ा। तो ये धनिया है जो मैंने धो के साफ़ करके, ऐसे बहुत सॉफ्ट हो रहा था तो मैं वैसे भी मैं टहनियों को फेंकती नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है चटनी में। फिर एक टुकड़ा नारियल का, नींबू और जीरा साबुत, और 4 मिर्चें, गांव की मिर्चें बहुत तेज़ हैं, अदरक, लहसुन, एक टमाटर का दाना कट करके रखा है, और तिल और चीनी। और ये हैं बाकी पिसे हुए मसाले। मीन्स धनिया है हम दरदरा करके रखते हैं, क्योंकि अधिकतर हम इस धनिया को तब यूज़ करते हैं जब और दोबारा इसको मिक्सी में पीसना हो। और ये थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी वैसे वाली मिर्च पिसी, और नमक और हल्दी, बस इतना सा मसाला। और इसको अब बनाने का प्रोसेस डायरेक्ट बता देती हूँ। धनिया धो के सीधे मिक्सी के जार में डाल लो यहाँ पे। फिर अदरक को भी बारीक बारीक कस करके डाल लो, या फिर छोटे पीसेस में कट करके डाल लो। नींबू सबसे लास्ट में काम करेगा उससे। फिर ये जीरा है, इस जीरे को और इन तिल को हम तवे पे भूनेंगे। मैं सीधे भून के दिखाती हूँ। गैस पे तवा गरम करके, यानी कि मतलब गरम इतना कि भुनने लायक एकदम रखते ही भुन जाए। जीरा रखा और उसको चटका लिया, थोड़ा सा ब्राउन हो जाना चाहिए जीरे ने, उसका एक अलग ही स्वाद आता है। भुने हुए जीरे का तो मैक्सिमम नॉर्मल सादे जीरे से कई गुना अगर हम साबुत जीरा यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा टेस्ट आता है इस तरह के जीरे का। चटक रहा है क्योंकि तवा काफ़ी गर्म हो गया है मेरा। इस तरह से जीरा पूरा चटक जाए तो उसको निकाल लो अलग प्लेट में। जैसे कि ये है, मैंने इसको एक थाली में निकाल दिया है। उसके बाद से सेम तवे पे हमें क्या करना है, तिल डालने हैं। और तिल कैसे भुनने हैं, तिल एकदम ज़्यादा चटकते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। तिल बिखर जाते हैं, चटक जाते हैं जल्दी, तो क्या करना है, ऐसे हल्का सा ढक्कन रखा और यूँ उसको हिलाते रहे, अंदर ही अंदर भुन जाएगा। तो इस तरह से अगर नहीं हो रहा है तो इस तरह से कर लो। ये अपने साथ तिल को ले जाके भून डालेगा, मतलब बढ़िया से भुन जाएंगे। क्योंकि अगर वैसे खुला रखेंगे तो तिल बहुत वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से भुन जाएगा थोड़ी देर में। तिल भी एकदम बढ़िया से पीसने लायक, मतलब सौंधी सौंधी खुशबू वाला तिल भुन चुका है, चटकने लग गया, एकदम तवे से बाहर जा रहा है। ये हो गया मेरा 2 काम। उसके बाद से तीसरा काम सेम इसी तवे पे करना है। कैसे, इसमें थोड़ा सा तेल रखना है। इसमें इतना तेल रखना है कि बस थोड़ा सा तवे पे स्प्रेड हो जाए, और हल्का सा जो चीज़ भुनने के लिए इसमें तेल रखा जा रहा है वो चीज़ हल्की हल्की इसमें फ्राई हो जाए। जैसे ये फैला लिया थोड़ा सा, ताकि चिपके ना इस पर कुछ भी। ऐसे फैलाने के बाद इसको थोड़ी तेज़ आंच में गरम करी, क्योंकि मुझे जल्दी करना है। अब ये गरम हो चुका है, मतलब फ्राई होने लायक गरम हो चुका है। तो गैस को, इसकी फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके इस टमाटर को ऐसे रख देना है, और इस टमाटर को इसके साथ ऐसे रख के तेल में धीमे धीमे डालना है। छींटे पड़ेंगे तेल की तो पहले उसको बंद कर लेंगे, क्योंकि टमाटर में थोड़ा बहुत पानी रहता है तो छींटे डालता है। तो ध्यान से ये कर लिया। इसके साथ ही टमाटर को पलटने के साथ साथ मैंने उसी वक्त हटा के थोड़ा सा लहसुन और मिर्च भी डाल दी थी। जैसे कि अब इसको भी मैं इसमें ऐसे रख दूँगी साइड से। फिर ये मिर्च और लहसुन भी हल्का सा इसमें, मतलब उसमें एक भुनी हुई खुशबू आ जाती है। जैसे मसाला थोड़ा इस तरह का अगर भुन जाए ना तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। ये सब किया, इसको हल्का सा फ्राई कर लिया, मतलब आ जाएगा टेस्ट इतना सभी भुनने से। तवे का टेस्ट ही अलग होता है। ये भुनने के बाद उसके बाद इसमें जो अदरक था, अदरक मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, मुझे अच्छा लगता है अदरक। तो थोड़ा अदरक मोटा कटा हुआ है, क्योंकि पीसना ही है। ये सबको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मैं, करीब आधे मिनट तक।
1 मिनट लगभग मैंने इसको फ्राई करने के बाद गैस को कर दूंगी बंद। और सबसे पहले ये मिक्सी का जार है मेरा, ऑलरेडी ले चुकी थी। अब इसको मैं सीधे का सीधे इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी, बिना कोई छिलका उतारे, बिना कुछ किए। लहसुन वगैरह सब इसमें डाल दूंगी डायरेक्ट ऐसे। उसके बाद से जो भी रहेगा भी बाद में डाल दूँगी। भुने हुए टमाटर लहसुन वगैरह के बाद मैंने इसमें सीधे धनिया डाल दिया है मिक्सर के जार में। उसके बाद से ये अदरक को और बारीक करके डाल दिया, और ये जो चीनी थी ये चीनी इकट्ठी डाल दी। उसके बाद से जो मैंने ये मसाला, ये वाला जो मसाला था ये मसाला डाल दिया साथ के साथ। उसके बाद जो तिल और जीरा इकट्ठा भून के रखा हुआ था वो साथ के साथ डाल दिया। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको पीसने के लिए पानी तो लगेगा इसमें। वैसे तो धनिया काफ़ी पानी रिसॉल्व करता है, लेकिन फिर भी पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें धनिया और मतलब खड़ा मसाला टाइप का कह लीजिए आप, जिसे तिल और जीरा वगैरह सब कुछ ही है। तो थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी पानी की डाल के जितना ज़रूरत लगती है वैसे इसको ग्राइंड कर लेंगे। जनरली वैसे तो मैं इसको पीस के एकदम टेस्ट भी कर चुकी हूँ, एकदम जैसा मैंने सोचा था वैसे ही टेस्ट और वैसे ही इसका क्या बोलते हैं इंग्लिश में टेक्सचर, यानी कि मेरी भाषा में कहें तो जिस तरह का मैं चाहती थी उस तरह का ही मतलब इसका गाढ़ापन है। मुझे ऐसी चटनी अच्छी लगती है, थोड़ी एकदम बिल्कुल पिसी हुई पतली चटनी अच्छी नहीं लगती। पर पुदीने की कमी खल रही थी मुझे, लेकिन कभी कभी रहता है ना हमारा दिमाग अच्छा काम करता है। मेरे पास जब ज़्यादा पुदीना होता है मैं उसको धूप में रख के सुखा लेती थी, पकौड़ी में डालने के काम आता है, इससे पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। तो अभी मेरे को पुदीने की कमी महसूस हो रही थी, तो मेरे पास पुदीने का सूखा हुआ रखा हुआ है। तो पुदीने के पत्ते मतलब मैंने सुखा के रखे हैं, तो इतने मैंने इसमें पुदीने के पत्ते डाल के इसको ग्राइंड करती हूँ दोबारा से। पुदीना भी साथ में इतना अच्छे से पीस गया, क्योंकि एकदम सूखा हुआ और साफ़ सुथरा पुदीना था। उसके बाद लास्ट काम बचा हमारा नींबू का, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चटनी में। अगर इस तरह की चटपटी एकदम बढ़िया वाली चटनी अगर बना रहे हैं तो फिर जितना आपको ज़रूरत लगे, मतलब मैं तो इस आधे वाले पार्ट को पूरा ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने मिर्च अदरक वगैरह बहुत कुछ डाला है, तो उतने के लिए ये आधा बहुत रस हो रखा है। बहुत अच्छे नींबू आ रखे हैं मार्केट में, एकदम ताज़े वाले। अपने घर की याद आ गई मुझे मायके की, क्योंकि मेरे मायके में बहुत होते हैं ये वाले नींबू। तो ये नींबू डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लो। ये बन गई है पूरे पहाड़ी स्टाइल में बढ़िया सी धनिया पुदीना तिल वाली चटनी। तो इतनी टेस्टी बनी है कि मैं तो इसी के साथ रोटी खाने वाली हूँ। वैसे आलू की सब्ज़ी बनेगी, बट मैं इसके साथ खाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी। तो ये देखिए, और अगर किसी के पास सिलबट्टा हो, अगर इस चटनी को पूरी इसी प्रोसेस के बाद अगर पीसने का काम सिलबट्टे पे किया जाए तो जो स्वाद है ना वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो ज़रूर से अपने अपने घर में ये वाली चटनी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तिल अगर गांव के ना हो किसी के पास तो मार्केट वाले तिल भी इस्तेमाल कर सकता है। थैंक यू सो मच।